राज्यसभा में सोमवार पूरा दिन दिल्ली सेवा बिल के नाम रहा। गुरुवार को लोकसभा में पारित होने के बाद इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया, जहां पूरे दिन इस बिल पर चर्चा हुई और यह बिल पारित हो गया। दिल्ली सेवा बिल के पक्ष में 131 वोट डाले गए तो इसके विरोध में विपक्षी सांसदों की ओर से सिर्फ 102 वोट पड़े। लेकिन इन सब के बीच उपसभापति हरिवंश के साथ खेल हो गया और वे वोटिंग का हिस्सा नहीं हो सके। दरअसल जेडीयू ने दिल्ली अध्यादेश पर वोटिंग को लेकर अपने सभी राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में मौजूद रहने और पार्टी लाइन का पालन करने के लिए कहा था। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को भी व्हिप जारी किया गया था। जेडीयू ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश समेत उच्च सदन में अपने सभी सदस्यों से दिल्ली अध्यादेश पर वोटिंग के दौरान सदन में मौजूद रहने और पार्टी के स्टैंड का पालन करने के लिए कहा था। जेडीयू की ओर से व्हिप जारी किए जाने और हरिवंश को भी इसकी जद में लाए जाने को लेकर बहस छिड़ी थी। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार नियम क्या कहते हैं। व्हिप के दायरे में केवल सभापति बाहर रहता है। आसन पर कोई भी व्हिप लागू नहीं होता, क्योंकि जब कोई सांसद आसन पर होता है तब वो किसी भी दल का नहीं होता। सदन की कार्यवाही से जुड़े नियम उपसभापति को व्हिप के दायरे से बाहर नहीं करते। हरिवंश अगर वोटिंग के दौरान आसन पर नहीं होते तो वे जेडीयू के व्हिप को मानने के लिए नियमों के मुताबिक बाध्य होते। हरिवंश जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं। जेडीयू की ओर से जारी व्हिप राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश पर भी लागू हुआ। एक ही स्थिति में हरिवंश जेडीयू के व्हिप के दायरे से बाहर रह सकते थे, वह है वोटिंग के समय उनका आसन पर होना, और जब बिल पास हो रहा था तब हरिवंश आसन पर ही थे। हालांकि हरिवंश वोटिंग के समय जब आसन पर थे तब भी वे व्हिप का पालन ही कर रहे थे। व्हिप ये सुनिश्चित करने के लिए होता है कि पार्टी के सभी सदस्य निर्धारित तिथि समय पर सदन में मौजूद रहें। हरिवंश आसन पर रहते हुए सदन में मौजूद थे और इस तरह वे व्हिप का पालन कर रहे थे। हरिवंश जब राज्यसभा के उपसभापति चुने गए तब जेडीयू सत्ताधारी दल गठबंधन में शामिल थी। अब वह विपक्षी गठबंधन में है। जेडीयू ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को भी व्हिप क्यों जारी कर दिया, इसको लेकर भी बहस छिड़ी। कोई इसे नीतीश कुमार और हरिवंश के रिश्तों में आए अविश्वास को लेकर वजह बता रहा था तो कोई कुछ और। दरअसल नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में जेडीयू ने दूरी बना ली थी। जेडीयू की ओर से कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान किए जाने के बावजूद हरिवंश समारोह में शामिल हुए थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी ने यहाँ खेल कर दिया, क्योंकि सदन में बिल जब पास हो रहा था चेयर पर थे उपसभापति हरिवंश। अब देखना होगा जेडीयू की तरफ से इस पर भी कोई टिप्पणी आती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।